देखिए, बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आते हैं, उनकी लाइफ में ये समस्याएँ रहती हैं कि जब भी वो कोई साधना करने जाते हैं, ध्यान साधना हो, स्वर साधना हो या फिर मंत्र साधना हो, तो उनका उसमें मन नहीं लगता। और ये समस्या बहुत सारे लोगों को होती है, बट आज इस वीडियो में हम सिर्फ ध्यान के संबंध में और साधना के संबंध में, आध्यात्मिक क्षेत्र में विषय की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप कुछ छोटी सी चीज़ें करके अपने जीवन में अपने ध्यान को अपनी साधना में लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए, करना क्या होता है कि आपको इसमें दो चीज़ों का बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये चेक करें कि लाइफ में जब भी आप साधना के लिए बैठें, ध्यान साधना या मंत्र साधना, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो। 3 प्रकार की नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं शरीर में: चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इनको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना भी कहते हैं। देखिए, होता क्या है, आप सभी ने इस बात पे ध्यान दिया है या नहीं दिया है, आपके दोनों स्वर एक साथ नहीं चलते। अब मैं स्वर क्या कह रहा हूँ, ये संगीत वाला स्वर नहीं है। आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल और राइट नॉस्ट्रल, ये दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल को चंद्र नाड़ी कहते हैं और राइट नॉस्ट्रल को सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये दोनों अपना क्रम बदलते रहते हैं कुछ घंटों के अंतराल पर। कभी लेफ़्ट चलता है, कभी राइट चलता है। लेफ़्ट नॉस्ट्रल में कुछ विशेष काम किए जाते हैं जिनमें स्थिरता चाहिए, और राइट नॉस्ट्रल में जब सूर्य नाड़ी चल रही होती है तब वो काम किए जाते हैं जिनमें आपको अपने जीवन में स्थिरता नहीं चाहिए। माने जो मूवेबल टास्क हैं, चर हैं, जिनकी गतिमान स्थिति है, ऐसे टास्क को करने के लिए सूर्य नाड़ी का यूज़ किया जाता है। बट सुषुम्ना नाड़ी, जब दोनों स्वर बदल रहे होते हैं, माने लेफ़्ट से राइट चालू होने वाला होता है, उस स्थिति में कुछ मिनटों के लिए सुषुम्ना नाड़ी आपकी जागृत हो जाती है। और यही वह समय होता है जब आपको साधना में लग जाना चाहिए। इस समय पर यदि आप साधना करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मंत्र साधना, ध्यान साधना के। तो एक तो आपको ये चेक करना है कि जब भी आप साधना करें तो कोशिश करें ये चेक करके बैठें कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। इसको चेक कैसे करना है, आपको दोनों अपने नथुओं या नॉस्ट्रल्स के नीचे उंगली रख कर देखना है कि दोनों में से हवा आनी चाहिए बराबर। यदि आ रही है तो यानी सुषुम्ना नाड़ी चालू है, और उस समय आप ध्यान साधना करने में बैठ जाएं या मंत्र साधना करने में बैठ जाएं। आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा और आपको एक माला जप का कई मालाओं के बराबर, कई हज़ार मालाओं के बराबर आपको उसका फल मिलेगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप ध्यान करने बैठें या मंत्र साधना करने बैठें तो थोड़ा प्राणायाम कर लें। प्राणायाम क्या? वही सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। जब आप सांस को अंदर लेंगे तो आपको अपनी आंखें बंद करके ये कल्पना करनी है कि ईश्वर की पूरी शक्ति मेरे अंदर, ब्रह्मांडीय शक्ति ईश्वर की मेरे अंदर आ गई है। और जब सांस बाहर छोड़ेंगे, प्रश्वास करेंगे, तब आपको ये कल्पना करनी है कि इस संसार को मैंने अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। देखिए, दो चीज़ें हैं जीवन में, एक है संसार और एक है ईश्वर। तो जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपको ये इमेजिन करना है कि ईश्वर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, और जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो आपको ये इमेजिनेशन करनी है कि संसार मुझसे बाहर निकल रहा है। ऐसा 5 से 7 बार कर कर आप जब लास्ट बार सांस अंदर लेंगे तब आप ये परिकल्पना करेंगे, ये संकल्प लेंगे कि अब ईश्वर का वास मेरे अंदर हो चुका है, और इसके बाद कोई भी ध्यान यदि मुझे आता है मेरी ध्यान अवस्था में या मंत्र साधना में, तो वो ईश्वर का ही स्वरूप होगा। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों? ऐसा करने से बेसिकली जो थॉट्स आपको आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और यदि आएंगे भी तो आपके मन को ये विश्वास होगा कि जो भी विचार या थॉट्स आपके मन में साधना के समय आ रहे हैं वो ईश्वर का ही स्वरूप में हैं, उसकी ही मर्जी से आए हैं। जब आप अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, एक समर्पण भाव से काम करते हैं, तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब आप एक कदम चलते हैं तो प्रभु आपकी तरफ 60 कदम चलते हैं, 60 स्टेप्स। व्हेन यू वॉक 1 स्टेप
ही वॉक्स फॉर यू 60 स्टेप्स। तो आप एक छोटी सी ये 2 चीज़ें अपने जीवन में कीजिए और लाभ उठाइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये चैनल हमेशा निःशुल्क रहेगा, यहाँ पे वीडियोस निःशुल्क रहेंगे। जॉइन कम्युनिटी में कभी कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आपको जीवन में अपनी में क्लैरिटी चाहिए, हमारे धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, अपनी साधना के बारे में किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें संपर्क कर सकते हैं। जय माई की।